हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर फ्रेजेस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एडवांस्ड भी है एंड एक्सप्रेशंस भी है जो कि हम कई मायने में अपने इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के अंदर ना केवल हम फ्रेजेस सीखेंगे बल्कि उसके साथ ही साथ हम इंग्लिश एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कई ऐसे प्लेस पर हमें पता हो कि हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। If you are an enthusiastic learner, so this video is just made for you that you will be able to speak English language very well. अगर आप इंग्लिश सही से बोलना चाहते हैं so just watch this video. Phrase 1, can bet. कैन बेट का मतलब होता है शर्त लगा लो, जिसका एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे। तुम शर्त लगा लो कि वह देर से आएगा। यू कैन बेट दैट ही विल बी लेट। ही विल बी लेट। नाउ नेक्स्ट फ्रेज 2, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। एग्जाम्पल चेक करेंगे। फिलहाल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है। एज ऑफ नाउ देयर आर नो चेंजेस इन द शेड्यूल। नाउ नेक्स्ट इज टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। एग्जाम्पल चेक करेंगे। मैं तुमसे कुछ हद तक सहमत हूँ। आप यहाँ पर इंग्लिश में कह सकते हैं आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। नाउ फ्रेज 4, यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक को इंग्लिश में टू ए ग्रेट एक्सटेंट। टू ए ग्रेट एक्सटेंट। हमने यहाँ पर दो एक्सटेंट का प्रैक्टिस किया। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक, वहीं पर टू ए ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है काफ़ी हद तक। एग्जाम्पल क्या है? उसकी सफलता काफ़ी हद तक मेहनत की वजह से है। His success is due to a great extent to hard work. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बात आती है, जिसे आप एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब खाना बनाने की बात आती है तो वह सबसे अच्छी है। एग्जाम्पल में आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग शी इज द बेस्ट। नाउ नेक्स्ट, के पक्ष में, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इन फेवर ऑफ। फ्रेज, मैं इस निर्णय के पक्ष में हूँ, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन। नाउ नेक्स्ट इज ध्यान में रखना, जो कि फ्रेज आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट, ध्यान में रखना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। हमारे मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे आप एग्जाम्पल इंग्लिश में कह सकते हैं वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द वेदर कंडीशंस। वहीं एट फ्रेज में आप कह सकते हैं ध्यान रखना, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में कीप इन माइंड। ध्यान रखने के लिए आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं कीप इन माइंड। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। ध्यान रखने की समय सीमा महत्वपूर्ण होती है। कीप इन माइंड दैट डेडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट। फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल। फिलहाल के लिए आप फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। फिलहाल हम मौजूदा योजना का पालन करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी विल फॉलो द करेंट प्लान। के ध्यान में रखते हुए, इन लाइट ऑफ। के ध्यान में रखते हुए इन लाइट ऑफ। एग्जाम्पल चेक करेंगे। नई जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमें योजना में संशोधन करने की जरूरत है। सो इन लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन वी नीड टू रिवाइज द प्लान। सो